अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल सेक्रेट टीचिंग पर पुरानी इस्लामी हवाले से जो इमारत हैं जिनमें मसाजिद, मज़ारात, किले वगैरह शामिल हैं, उनकी वीडियोस बनाकर आपके सामने पेश करते हैं ताकि इस्लाम के कदीमी तशख़्ख़ुस को बेहतर तौर पर आप लोगों के सामने लाया जा सके। न सिर्फ पाकिस्तानी हज़रात बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं पर भी लोग मौजूद हैं जो कदीम इमारत में आसार कदीमा जो हैं उनमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ख़ास दिलचस्पी के हामिल होते हैं। तो आज दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि हम जीटी रोड पर सफ़र कर रहे थे। हम मेतला चौक से दुनियापुर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक मस्जिद नज़र आई। इस मस्जिद ने दूर से ही हमें अट्रैक्ट किया है। इस मस्जिद का ज़िक्र वगैरह कहीं पर नहीं मिला हमें, लेकिन हमारा दिल किया, हमारी टीम ने, हमारे साथ जो दोस्त शामिल थे उन्होंने कहा कि क्यों ना इस जगह पर रुककर जो है इस मस्जिद का विज़िट किया जाए। तो दोस्तों जब हम इस जगह पर आए हैं और हमने इस मस्जिद का विज़िट किया है तो ये मस्जिद अपने खदोखाल के इस लिहाज से एक कदीमी मस्जिद लगती है। और हमने इससे पहले विज़िट किया है जलाजीम बादशाही मस्जिद जो औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई थी, और इसी तरह मेलसी के नवाब में एक और मस्जिद मलिक वैन के कस्बे में आबाद है, मलिक वैन के कस्बे में है। उस जगह पर भी हमने जब विज़िट किया है तो इन मसाजिद का जो है तर्ज़ तामीर हमें कुछ मिलता जुलता सा नज़र आता है। इस मस्जिद को आप देखें, जैसा कि हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि इस मस्जिद की जो डिज़ाइनिंग है, इस मस्जिद के जो गुंबद हैं, इस मस्जिद की जो बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह छत की तरफ की हुई है, ये सब की सब जो है तकरीबन एक जैसी है जो कदीमी दो मसाजिद का पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया उनसे मिलती जुलती है। इस दीवार की थोड़ी मोटाई को चेक करें, क्योंकि जहाँ तक तकरीबन रिसर्च हमारी समझ में आई है वो ये है कि जितना कदीमी दौर की तरफ हम चले जाते हैं उतनी ही इनकी जो दीवारें हैं ये मोटी होती चली जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आज के दौर में जो है ये मोटाई बहुत कम रह गई है, लेकिन कदीमी दौर की जितनी भी इमारत आप देखेंगे उनमें जो है बहुत मोटाई है। इसी तरह से इस मस्जिद की खूबसूरती के बारे में बताऊं तो मेरा तो यहाँ कर बहुत दिल खुश हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मरकज़ी हिस्से में अगर हम आएँ तो यहाँ पर एक बड़ा गुंबद मौजूद है, और इस गुंबद में जो है इसका जो पुराना हिस्सा है उसमें से कहीं कहीं पर से जो है प्लस्तर या चाक मिट्टी से जो प्लस्तर किया गया था वो जो है जिस जगह से उखड़ा है वहाँ पर अंदर से जो हमें इसकी ईंटें नज़र आ रही हैं वो ईंटें और इसके साथ जो मिट्टी वगैरह का मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। ये कदीमी मसाजिद जैसा है, इसमें आप देखें कि ये किस तरह से जो है गुलाई में चलते हुए महराब जो है आपको गुंबद के नीचे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से इन गुंबद को जो है और इन महराब वाले हिस्से को खड़ा करने के लिए नीचे जो टेक लगाई गई थी वो लकड़ी से बनी हुई है, क्योंकि लंटर का दौर नहीं था। उस दौर में जो है लकड़ी का इस्तेमाल होता था। और ये मस्जिद जिस रिसर्च पर हम लोग पहुँचे हैं वो हम कह सकते हैं कि ये कम से कम 400 साल पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद का मरकज़ी हिस्सा है, इसमें आपको ये गुंबद दिखाया जा रहा है। इसी तरह से ये हमारे सामने जो है ये महराब नज़र आ रहा है, ये इमाम साहब के खड़े होने की जगह थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि फ़र्श आहिस्ता आहिस्ता बहुत ऊपर आ गया है। फ़र्श जो है ऊपर आता गया है, जिस वजह से ये महराब की जगह जो है काफ़ी कम बच गई है, और यकीनी तौर पर इमाम के लिए यहाँ खड़े होना मुमकिन नहीं है। लेकिन पहले जो है ये नीचे होगी, और नीचे की तरफ होने की वजह से जो है इसके
अंदर इमाम साहब खड़े होकर इमामत फरमाते होंगे। अब हम चलते हैं इस मस्जिद के दाएं हिस्से की तरफ। दाएं हिस्सा भी तकरीबन उसी तर्ज पर है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि ये आपको जो दायरे में डिज़ाइनिंग नज़र आ रही है गुंबद के नीचे से, ये पुरानी ईंटों की ही है जो आज से तकरीबन 400 साल पहले इस्तेमाल होती थी, और वक्त के मेमारों ने यकीनी तौर पर बहुत मेहनत करके इसे बनाया होगा, क्योंकि आज के दौर की तरह ना उस वक्त ऐसी सहूलतें थी और ना ही जो है जदीद मशीनरी का इस्तेमाल मुमकिन था। और उस दौर में भी लोगों ने इतनी मेहनत करके जो है इसको तरतीब दिया, इसको बनाया, और ये अपनी खूबसूरती शान शौकत के साथ खड़ी हुई महकमा आसार कदीमा को यकीनी तौर पर अपने तरफ मुतवज्जे कर रही है कि अगर इसकी तरफ तवज्जो दी जाए तो यकीनी तौर पर ये सियाहत के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। सेंटर वाला जो गुंबद था वो बड़ा था। दाएं हिस्से की तरफ हम आए हैं तो यहाँ पर जो गुंबद है ये निस्बतन छोटा है। कहीं कहीं पर आपको जो है उखड़ा हुआ जो प्लस्तर जो चाक मिट्टी से किया गया था, इसमें मुझे सीमेंट का इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा। चंद बातें जो मैं आपको अपने वसूख से कह सकता हूँ, अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा ये शौक़ है, मेरा ज़ाती तौर पर, मेरी पूरी टीम का। हम बहुत सारी तारीख़ी इमारत का विज़िट करते हैं, वहाँ पर जो है एक एक चीज़ को इस एहसास के साथ देखते हैं कि उस वक्त के लोगों ने कितनी मोहब्बत से इसको तामीर किया होगा। ये मुझे कड़ी नज़र आती है उन मसाजिद की जो हमने इससे पहले, मैंने आपको 2 मसाजिद का जिक्र किया कि मलिक वैड में जो औरंगज़ेब आलमगीर की तामीर करवाई गई मस्जिद थी, और इसी तरह जला जी मेलसी में भी एक मस्जिद का हमने विज़िट किया, वो भी औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तामीर हुई थी, क्योंकि औरंगज़ेब आलमगीर को बहुत ख़ास मोहब्बत थी इन मसाजिद की तामीर से। और इस मस्जिद का जो तर्ज़ तामीर है, इसके अंदर जो ईंटों का इस्तेमाल है और ईंटों के साथ जो दीगर मवाद इस्तेमाल किया गया है, इससे ये वाज़ेह तौर पर हमें समझ आ रही है कि ये तकरीबन उसी दौर की जो है तामीर की गई मसाजिद की एक कड़ी है, उन्हीं मसाजिद का एक हिस्सा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाएं हिस्से में। यहाँ पर भी आपको जो है दाएं हिस्से की तरह नीचे की तरफ जो है ईंटों की कटाई करके एक खूबसूरत दायरा नज़र आ रहा है। दायरे के ऊपर जो है एक गुंबद भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये दाईं और बाईं साइड वाले जो गुंबद हैं, इनकी आपस में हाइट बराबर बनती है, जबकि जो सेंटर वाला दरमियान वाला गुंबद है वो काफ़ी ऊंचा है। जी, ये सेंटर में जो दोस्तों आपको नज़र आ रहा है, ये 4 साइडें जो है, इनके बारे में आपको बताते चलें कि यकीनी तौर पर जो है उस दौर में वेंटिलेशन के लिए, हवा और रोशनी के लिए इस्तेमाल की गई थी। इनको बाद में आने वाले लोगों ने किसी दौर में बंद किया होगा, लेकिन इब्तदान जब इस मस्जिद को तामीर किया गया था तो वेंटिलेशन सिस्टम में जो है ये चीज़ें शामिल थी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको जो है एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताया जिसका ज़िक्र आपने यकीनी तौर पर पहले नहीं सुना होगा, लेकिन ये मस्जिद अपने ज़िंदा व जावेद सबूत के तौर पर इस वक्त आपके सामने हमने एक वीडियो की सूरत में पेश की है। और हमारी अपील है महकमा आसार कदीमा से कि वो इन इमारत की तरफ तवज्जो दे। ये यकीनी तौर पर हमारा इस्लामी तौर पर भी और तारीख़ी तौर पर भी जो है एक इंतहाई कीमती असासा है, इनको ज़ाय होने से बचाया जाए, इन पर तवज्जो दी जाए, तो यकीनी तौर पर ये सियाहों की अट्रैक्शन का बहुत बड़ा ज़रिया है। आखिर में मैं आप सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि हम अपने चैनल पर जो वीडियोज़ अपलोड करते हैं, इसमें यकीनी तौर पर बेहतरी की गुंजाइश होती होगी। इसमें आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजा करें ताकि हम अपनी वीडियोज़ के मेयार को बेहतर बना सकें। इसके साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना और अपने दोस्तों का बहुत सारा ख्याल रखिए और हमेशा उम्दा व आला इखलाक से लोगों के साथ पेश आइए। अल्लाह आपका और हमारा हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।